कांग्रेस के लीडर अशरफ साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान ये मांग की है कर्नाटका हुकूमत से कि जो डीजे हल्ली केजे हल्ली के हादसे में जो भी नौजवान जेल को गए थे उनमें जो है 25-30 केस लगाए हैं, उन सारे केसों की एक एफआईआर होनी चाहिए, जबकि नुपुर शर्मा के मामले में भी एक एफआईआर हुई है। तो इस तरह का इन पर भी किया जाए ताकि कोर्ट कचहरी के चक्करों से उनको कुछ राहत मिले। क्या इसमें कुछ कानून की गुंजाइश है एक एफआईआर होने की? तो अच्छी शिकायत नहीं है, मांग रखे ये जो प्रेस में जो अखबार में डीजे हल्ली के लोगों को एफआईआर बनाइए। एफआईआर 4, 14, 21, 22 अभी का नाम जो लिए उनके ऊपर पड़ा है उसको जोड़ो, उसको जमाओ, ये बात अच्छी है। सीएम सिद्धरामैया का क्या ड्यूटी है इसमें? और कानून सीधा हुकूमत क्या कर पाती है? अपने नाम से जितने केस थे डीके कुमार सुमंगैया फला और ये इनके नाम के केस जो वजह कर लिए, उनकी ड्यूटी उतनी है। ये केसों में करने के लिए पूरे कर्नाटक के पूरे उलमा कराम को के नाम से ये पहली अर्जी दिया तो मैं दिया था, उसका कुछ नहीं हुआ, उसका समय टाइम असरात करेगा। और दूसरी बात, ये बहुत अच्छी बात है, 19 या 22 से कम कोई नहीं है, ज़्यादा एफआईआर हैं जो अंदर हैं उनके 37 लोगों की, जो बाहर हैं 400 वो लोगों में। तो हर चीज़ को इन्होंने अपना बेल दें, हर चीज़ को बॉडी वारंट लें, हर चीज़ के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी सिक्योरिटी दें, हर केस बुलाते हुए जाएं। ये दर्द है मेरे भाई का, अच्छी बात है। तो कानून क्या है? मुसलमान को नहीं चाहिए कभी भीख मांगेगा, मुसलमान नहीं चाहिए कभी सर झुकाएगा, गलत काम करेगा, क्राइम काम करेगा, ऑफेंस करेगा, नहीं करेगा। हमें किसी से भीख नहीं मांगे। तो इसके ऊपर यही कानून में अपने आप बोले कि भाई 100 लाख 50 लाख जो भी डालते हैं डालना है, ऐसे दूसरे भी डालना है, बात दिलावरी से किए करना चाहिए। तो ये चीज़ को का कोर्ट से क्या चल रहा है, क्यों अंदर बैठे हैं कोर्ट में? हमें ये चीज़ को आज के 4.5 साल यानी 52 मंथ से जो केस है क्या हमें वो घर के लोग, ये घर के क्या बोलते हैं, मजलूम नहीं, ये क्या बोलते हैं इसको, अबंडेंड बोलते हैं। और फ़लस्तीन के जो बच्चों का आंसू खून में बदल रहा है, खून में जा रहा है, ऐसी तकलीफ ये लोगों की हो रही है। तो ये लोगों के घर वाले क्या किए, ये लोगों की फैमिली क्या हादसा हुआ है इनको मालूम है, तो क्यों ये चीज हम कोर्ट से कराना है? क्या किए पिछले 52 महीने से, क्यों नहीं किए? ये घर वाले के ऊपर जुल्म, मैं बता रहा हूं कि भाई जुल्म मुनु कर रहे हैं, क्यों नहीं करे कोर्टों में? आप किसके ऊपर साइन करें, किसके क्या चीज माने, तो वो गलत है। आप काम गलत करें, ये बच्चों के वारिस के नाम से ये बच्चों को धोखा दे रहे हैं तुम्हें, कौन से ये मासूमों को तुम्हें ये 22 केस एक करना है, एक ही हो जाएगी। 22 के 22 में 21 ड्रॉप करना है, कोर्ट में पूछना है, बड़ी कोर्ट में पूछना है। ये पूरे 3 दिन में क्यों नहीं पूछा? आज क्यों भीख मांगे हमें? भीख का मतलब आपका सर क्यों झुकाए? केस का मतलब क्या है? एक टाइम में एक हादसे में एक औरत का गाड़ी जलाए, एक पुलिस थाना मारे, केजी हल्ली में मारे, डीजे हल्ली में मारे, अपना आग लगाए। एक आदमी 5 से 15 मिनट में तीनों जगह करने के लिए कैसा हो सकता है? कैसा हुआ? क्या सिंपल है। तो चाहे दुनिया का नहीं कौन सा भी जुडिशरी है, एक ही है, किताब एक ही है, वो मानेगा। उसे हमें कोर्ट में करना मांगता था, क्यों नहीं करे? जरूरी करना है। जो पैसों की ताकत मुसलमानों में है, उलेमा में है, वो लेके वो आज तक जो गलत ये चीज में गलत जो किया है, ये परिवार वाले, ये फैमिली वाले, उनको जुल्माना डालना है। चाहे उनको कौन एडवाइस करे, क्या डॉक्टर किया, क्या पुलिस किया,
क्या नहीं उनके खानदान वाले करे? कौन किया ये करने? ये लोगों के ऊपर भी केस डालना, कानूनी प्रोसिक्यूशन करना है, ये भी कानून में गलत करे, कानून से करना है। और आज तक का चार्जेस क्या बने? अरे भाई उससे क्यों बोले? मैं तो बोला, मैं तो ये लोगों के हाथ बोसा लेने का, हाथ में हाथ झुक के मैं हाथ पकड़ा कि भाई मेरे बच्चों को छोड़ दो, नहीं छोड़े ना। तो अभी ये माँ बाप गलत जुल्म चला रहे हैं उनके ऊपर, कोर्ट से क्यों नहीं कर पाते हैं? हमें होना है तो सीएम, मंत्री, एमएलए जो बात आई है, ये लोग क्या करेंगे? इसमें क्या कर सकते हैं? जीरो काम। इनके ऊपर जो चार्जशीट है, इनके ऊपर जो एफआईआर है, सिर्फ उन्होंने निकाल लेंगे, उन्होंने निकाले, इसके लिए ही मुसलमान इनको वोट करिया। जितने केसेस थे निकालने के लिए, ये तो नहीं करेंगे। तो कानून है, कानून का मतलब कॉन्स्टिट्यूशन, आज की हुकूमत, आज का राजा, और हदीस में लिखा है, हमें उसको मान के जाएं। तो हमें उनको माने, ये हमारे को सिक्योरिटी, ये बच्चों के आंसू के कदर नहीं किए तो कोर्ट में होने का मामला है, कोर्ट में जरूरी होना है। क्यों उनके माँ बाप नहीं किए? तो क्यों इन्होंने जुल्म किए, क्यों गुनाह किए? ये पूरे 550 माँ बाप के ऊपर है, माँ बाप के ऊपर ये गुनाह गया, किसी के ऊपर नहीं गया है। किसी के पास हम सर झुकाएंगे नहीं, जो नाम मेरा नबी का आ गया, हमें किसी के नहीं गलत करेंगे नहीं, गलत किया नहीं, करा नहीं, एक ही टाइम पे 22 जगह मारा नहीं। तो कैसा रखे हैं? क्यों रखे? क्यों 22 बार आप बेल, 22 एक ही हदीसे पे, जो बड़ा हदीसा है जला दिया, ठीक है, एक हदीसा रख लो, एक हदीस पूरे ड्रॉप करो, नहीं पूरों को जमा लो। क्यों नहीं करे? क्यों नहीं कर पाते हैं ये घर वाले? ये घर वालों को भी ये जो आज के जो दिए हुए हैं अशरफ हो, दूसरे बात करना चाहिए। क्यों ये बच्चों के ऊपर जुल्म किया? आज तक उसके जिम्मेदार कौन है? जानबूझ को किया जा रहा है क्या? इसके पीछे कोई पॉलिटिकल पार्टी है क्या? जितने नामा अब एमएलए आया, कौन अपना हारा हुआ, अब जीता हुआ कोई श्रीनिवास आया, और ये कोई एक इमाम मौलाना थे और फलान थे, इन्हों तमाम है क्या इसमें? कौन इसके पीछे है? ये तमाम ये हादिसा मचाने के लिए इसमें बहुत से एमएलए हैं, बहुत से चीजें हैं, पॉलिटिकल पार्टियां हैं, चाहे कौन से भी नाम के हो। ये है क्या? ये देखना मुसलमान के वास्ते हदीस की रोशनी में जरूरी है। तो पब्लिक, मेरे भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरे भाई, मेरे माँ, मेरे बहन जो भी हैं, ये तमाम लोग को मैं चाह रहा हूं, आप सच बात करिए, सच्चा बोलिए कि भाई क्या करें ये बच्चों के लिए। क्यों नहीं आप 22 केसों को एक केस नहीं बनाया? केस एक ही है, एक ही है, क्यों आज तक नहीं किया? सिर्फ ये लोग बोलना है, ये लोग जरूरी बोल, क्योंकि इनको पता है, कानून सबको पता है। ये नहीं कि भाई कानून नहीं मालूम है, इसके पीछे एक फोर्स काम कर रहा है, जो फोर्स होगा कांग्रेस, एसडीपीए, बीजेपी, आरएसएस, जेडीएस, एसपी, डीपी, सीपी पूरा काम करता है कि भाई ये मुसलमानों को जेल में, जो बिहार के एमपी जित शाहबुद्दीन मरा, ऐसा मरा, मर के वो चीज़ों का हासिल किए मुसलमान, आजम खान को जेल में डाला, ऐसा करने का एक साजिश मचाई है। हुबली, धारवाड़, आलंद, शिमोगा, बेंगलुरु, डीजे हल्ली के केस में ये सीधे पता चल रहा है, इसके पीछे राज है। वो अशरफ भाई को चाहिए ये जानना चाहिए, देखना चाहिए। भीख नहीं मांगेंगे, नहीं करेंगे। ये परिवार वाले इनके ऊपर जो जुल्म चला रहे हैं, वो परिवार वालों से हमें पूछना है, सजा उनको देना है। और दूसरी बात, एक बात आ गई कि भाई अपने मुस्लिम मिनिस्टर्स कर्नाटक में मुस्लिम माइनॉरिटी के बच्चों को, कामों को सब इंस्पेक्टर बनाए, सर्कल इंस्पेक्टर बनाइए, ट्रांसफर करिए। ये बात भी अच्छी है, ट्रांसफर करके लाइए। हर एमपी एमएलए का चाहिए मुसलमान से कि भाई ये लाखों मुसलमानों का काम करो। ये हमारे ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर के पास था, ये अशरफ भाई ऑनरेबल वीपी सिंह के पास क्या डेसिग्नेशन से थे, इनको पता है, पुराने आदमी हैं।
प्राइम मिनिस्टर के आदमी हैं, ये पता होना चाहिए। एक माइनॉरिटी मिनिस्टर एक बच्चे को, एक सर्कल इंस्पेक्टर को अपने डीजे हल्ली में सर्कल इंस्पेक्टर शिवाजी नगर में डालने के लिए वो एमएलए, वो मंत्री, वो दूसरी जगह बगैर पैसे के हो रहा है क्या? इल्म जाहिरात करिए आप, बगैर पैसे के मुसलमान को लाने हो रहा है क्या? तो ये शाम, ये जो परिंदा, ये जो चीज में जहर है क्या? नहीं, ये जहर खा के बचेगा क्या? ताकत वाला नहीं, कैसा बादशाह जिसकी ताकत बढ़वाया था, ये आदमी भी नहीं जिएगा ये जहर खाने से। तो हर इंस्पेक्टर, हर डीवाईएसपी, हर एसपी बदलने के लिए पैसा है क्या? नहीं है। वो पैसा कौन ले रहा है, उसका डेफिनेशन क्यों नहीं बोला? अरे बगैर पैसे के ला सकते हैं, दूसरी बात नहीं, पहले ये काम करो कि भाई आप मुसलमान को हम लाना है तो कम से कम अच्छे आदमी को लाना है। मुसलमान की बात नहीं करेगा, अच्छा आदमी, चाहे क्रिश्चियन हो, हिंदू हो, लिंगायत हो, अच्छा आदमी आवे, अच्छा काम मुसलमान का भी करवे। तो हो रहा है क्या? ये इल्म आलम पाशा को है कि भाई रुश्वत हो रहा है, रुश्वत हर एक ट्रांसफर को रुश्वत हो रहा है। नहीं तो ट्रांसफर क्यों हो रहा है, यह सवाल खड़ा ना है। क्या पता है क्या? नहीं, क्या नहीं सिर्फ वो जमाने में था जब अपना फलां थे, वो टेम्पो था, अपने फलां गवर्नमेंट में था, आज हमना पता नहीं, ये तो मानो। तो हर ऑफिसर ट्रांसफर के पीछे पैसों का चल रहा है। तो वो जिस जगह पे पैसा, खून, अपना पीप मिलके हराम में जा रहा है, तो ऐसे चीजों के पीछे तो काम करो। कहां से काम हो जाएगा? क्यों ले रहे हैं, क्यों नहीं पूछ रहा है? ये गंदगी चल रही है, उसे मुसलमान तड़प रहा है, मुसलमान, ड्रग माफिया, ये तमाम बढ़ रहा है। ऐसे चीजों से जबान से बोलो, क्योंकि लोगों को पता नहीं है। हर इंस्पेक्टर जो आता है, चाहे लोकायुक्त से, चाहे फलां से, अपने ट्रैफिक में आते हैं और लॉ एंड ऑर्डर में आते हैं, पैसा नहीं मेरिट से जाता है। इसकी बात की एफिडेविट कौन लिखेंगे? कम्युनिटी के ऊपर, मुसलमान के इलाका में मुसलमान आना है, उसके बाद कौन लिखा है? क्या पैसा नहीं सो हम अपॉइंट करते हैं तो पूरे के पूरे हुकूमत से और 11-12 एमएलए और 2-4 मिनिस्टर साइन करेंगे क्या? हम हमारा सर झुकाएंगे इसके ऊपर करो। हर कोई ट्रांसफर में पैसा नहीं है, अच्छा होगा उस टाइम पे हम ये मांग रखे। ऐसी हुकूमत को हमें चाहेंगे, ऐसा ही हुकूमत कांग्रेस में भी बनाएंगे, जो पैसा 20 लाख, 50 लाख, 5 करोड़, 10 करोड़, 15 करोड़ रुपए बगैर लिए एक अपॉइंटमेंट हमें देंगे। जिसको बोलेगा मुसलमान, जो मुसलमान वोट किया वो बोलेगा ऐसे आदमी को दो, 5 करोड़ रुपए मत लीजिए, आप 10 करोड़ रुपए मत लीजिए। हमारी मांग आलम पाशा की, मुसलमानों की तरफ से भी मेरी अपील होगी कि भाई ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर, डिप्टी चीफ मिनिस्टर तुरंत ऑर्डर बनाए, एक अपॉइंटमेंट को एक पैसा नहीं लिया जाएगा। और आप पैसा लेके देंगे तो आप भी कानून में कैदी बनेंगे, जेल को जाएंगे। जो पैसा दे के आ रहा है, आप किसी को भी दिया, आप जेल को जाइए। ये और उसके बाद ये एक जुल्म, ये एक रुश्वत आप नहीं लेना है। इस वजह से नहीं लेना है कि भाई आप पैसा दे दिया करके बोल के, तो इसलिए पूरे पैसों का है। अपील चीफ मिनिस्टर से है कि भाई ऑर्डर तुरंत करे, पैसों का अपॉइंटमेंट नहीं होना है, ट्रांसफर नहीं होना है, चाहे जात में हो नहीं हो। तो इसलिए ये बात भी लोगों में कंफ्यूज है। मुसलमानों को डाल दो, अपना फला अच्छे लोगों को डाल दो, बगैर पैसे कहां से डाल सकते हैं? अच्छा, जो बगैर पैसा दिया, एक आदमी 2 करोड़ रुपए दिया, 5 करोड़ रुपए दिया, ये तकरीबन 5 करोड़ दे के 2 करोड़ कमाएगा क्या? तो 50 कमाएगा, 500 कमाएगा, तो इसमें कितना हराम करेगा, कितने लोगों का खून पिएगा, कितने मुर्दों को यानी जनाजे में उसूल देने के बजाय अपने क्रेमेशन करेंगे।
क्रमेशन करा देंगे मुसलमानों को, क्योंकि हराम हराम है, हर जगह हराम करेंगे, पैसा हासिल करेंगे, लोगों को देंगे। ये जो राज है, ये जो सिस्टम है, ये सिस्टम तुरंत बंद करना है। तो अब चाहे हर डिपार्टमेंट में, एक भाई बोला माइनॉरिटी में नहीं, आप पुलिस का भी बोला, बगैर रिश्वत आप एमएलए मसाजिद में मेंबर के साथ बोलना है कि भाई हमें बगैर कुछ पैसा नहीं लेता है, हमें किसी अपॉइंटमेंट का पैसा नहीं है, तो कानून नहीं चाहिए, दूसरा नहीं चाहिए, वो पर्टिकुलर एमएलए बोलना है, मंत्री बोलना है, हमें बगैर पैसे के अपॉइंटमेंट किया है, करेगा, हमें मेरे नबी के मेंबर के ऊपर कसम खाएगा, ऐसा ही होगा, नहीं तो मेरे को ऐसी मौत आएगी, ऐसी चीज़ आएगी, मेरी खबर जल के मरेगी, वो बोलने दो, हम मानेंगे, हमें माफ़ी पूछेंगे, हमें उनसे जो चीज़ चाहिए मुसलमानों का के लिए इन्हों जो कर रहे हैं, ज़िंदगी भर 140 लाख मुसलमानों का सलाम सुनाएंगे ऐसे लोगों को, नहीं तो ऐसे लोगों को गुनहगार ठहराएंगे। ऐसे गुनहगार हुकूमत हासिल करने के लायक नहीं है करके ऐलान करेंगे। वो ऐलान का फायदा ये लोगों को नहीं, जो सही मुसलमान जिसको चाहिए, जैसा मुसलमान चाहिए करके बोल रहे हैं, ऐसे मुसलमानों को होगा, ऑफिसरों को भी होगा, पढ़ाई में भी होगा, रुश्वतखोरी में नहीं है, मुसलमान भी नहीं है, वो मुसलमान में होना नहीं चाहिए। मुसलमान का एक वोट एक दुआ, ऐसे लोगों को होना नहीं चाहिए। अशरफ साहब को हमारा सलाम है, कौम की बात करते हैं। और दूसरी बात, जो आप बोले कांग्रेस के लीडर, वो जितने लीडर हैं वो पूरे एमएलए बन गए हैं, एमपी बन गए, मिनिस्टर बन गए। इसके अलावा लीडर कांग्रेस में है नहीं, जितना मुझे मालूम है। जिसको लीडर बनाते हैं उन्होंने बन गए, जो बनना है बन गए। बाहर जो हैं उनको लीडरों में कांग्रेस वाले चुना नहीं, गिना नहीं, समझा नहीं। दूसरी बात, अभी आज मैं भी देखा, अखबारों में देखा, उर्दू आप लोगों की वीडियो में भी देखा, बड़ी अच्छी बयान डिटेल में थी। बेलहली के बारे में बात किए थे, जो 120 एकड़ है, 6,000 5,000 करोड़ का दौलत है मुसलमानों की। शाफी शादी वो तो अभी कानून में चोर है, अब उसके बारे में कुछ नहीं बोलता हूँ मैं। जो मैं अक्यूज़ किया, कन्विक्ट होंगे, जेल को जाएंगे, क्वाश कर लेंगे तो भी चोर है। टेक्निकल ग्राउंड में क्वाश होगा, नहीं तो कानून में चोर है। उनकी बात से उन्होंने जो मंत्री को लेके गए, उन्होंने जो मंत्री से बताए, जो औरत श्रीमती मंत्री थे, उनको बाटा बूटी, वो मेरे पास रिकॉर्ड नहीं है, उनके पास हो सकता है। मगर बात क्या है, रेवेन्यू डिपार्टमेंट और वक्फ बोर्ड की दौलत ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के सामने है, बेलहली की प्रॉपर्टी है। तो बेलहली में मुसलमान नहीं है क्या? बेलहली में मुसलमान की प्रॉपर्टी है। यानी कौन सी भी प्रॉपर्टी पहले एक इदारे में, जुरिस्डिक्शन में, एक इंस्टीट्यूशन की, बेलहली वालों की, वो तकरीबन 50 किलोमीटर के लोगों की दौलत है। तो ये दौलत कहाँ है? क्यों रेवेन्यू के डिपार्टमेंट की हो जाती है? क्या वजह से हो जाती है? तो ये तमाम बेखूफी नहीं, वो बेइल्म है। कर्नाटक में मुसलमान के लीडर, मुसलमान पैदा नहीं हुआ, ये साबित करने की बात दलील है। ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट क्लेम करता है, वक्फ क्लेम करता है। एक बार वक्फ हो गया तो वक्फ की प्रॉपर्टी सिर्फ बोलने के लिए रख लिए हैं, वंस वक्फ, वक्फ फॉर एवर, खाली बोलने के लिए रखे हैं। अरे भाई, कानून में की जरूरत क्या है? मुसलमानों की प्रॉपर्टी है, वो एरिया की प्रॉपर्टी है। वक्फ बोर्ड की भी प्रॉपर्टी नहीं हो सकती क्या? वक्फ बोर्ड एक कस्टोडियन है, 6 से 7% उसमें मुनाफा लेने की है। तो पूरा इदारे को जाना चाहिए। ये लोग, बेलहली के लोग, बेंगलुरु के जुरिस्डिक्शन के लोग जमेंगे तो हमें इलीगल कस्टडी नहीं, सुप्रीम कोर्ट में कस्टडी मांगेंगे, ना उसमें वक्फ बोर्ड, ना उसमें रेवेन्यू डिपार्टमेंट को जगह देंगे। तो ये लोग अपने आप हमें इंप्लीड होना मांगता है।
इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट तक गया है मामला, तो ट्रिब्यूनल कोर्ट, हाई कोर्ट में हारे हुए हैं। क्यों हारा? किसका बाप का माल है? अरे भाई किसका है? तुम्हारा ससुराल का माल है क्या? बीवी लाए थे क्या माल तुम्हें हारने? ये माल प्रॉपर्टी मुसलमान की प्रॉपर्टी हो गई, रेवेन्यू क्लेम नहीं कर पाती है। आज मौका ऐसे है, कम से कम इसका लीगल फोरम में हम लाना है। लीगल फोरम में मुसलमान क्लेम करेगा, आज जा सकता है। जो आदमी जो 7% का वक्फ बोर्ड का हक 7% होता है, 93% मुसलमानों का इंस्टीट्यूशन का हक होता है, ये लोग जमना है। जम के जब ये जो हमारे भाई हैं अशरफ भाई, उनको बोले, यानी मेरे को बोले, आलम पाशा को, हम सुप्रीम कोर्ट में केस लड़ना, वो ताकत देखूंगा मैं मुसलमान ऐसे लोगों में कि भाई क्यों करें, क्या करें, डिवीजन क्या करें, क्यों चंदा दें। दौलत मुसलमान की जब बोलते हैं 5,000 15,000 करोड़ की, हमें 500,000 रुपए देना, करोड़ 50 लाख देना, देने वालों को देंगे। अल्लाह बताया है इसी जगह देना, ये चीज में देना। तो मुसलमान आगे बढ़ना है। कर्नाटक में, बेंगलुरु में कभी नहीं जमा, कभी नहीं समझा, कभी नहीं समझ नहीं दिया आज के मुस्लिम लीडर मंत्री लोग। क्यों के 0.0001% जो है मुसलमान के नाम से ये मंत्रियों के पास रहते हैं। जो पुरानी मंत्री, जो पुराना सीएम, जो नई मंत्री, वो नामों से निकालते नहीं है। ना उसमें वक्फ बोर्ड का है, ना मिनिस्टर का है, ना रेवेन्यू डिपार्टमेंट का है। प्रॉपर्टी पड़ा है। प्रॉपर्टी जब आ गया, नक्शे में आ गया, कोर्ट में नहीं, अभी आलम पाशा के भी ग्राफ में आ गया, कोई खा नहीं पाता। खा के बताइए ना, लेके बताइए ना। रेवेन्यू वाला रेवेन्यू कलेक्टर लेने दो ना, पब्लिक प्रोवाइड मंत्रियों के चमचे गुंडे लेने दो ना, लेने दो ना, माल लेके बताओ, बताएगा आलम पाशा। तो डरने की बात नहीं है। तो जब डिवीजन उसको दो करके रेवेन्यू और वक्फ उसकी जो हिफाजत करना है, कानून में जगह नहीं है। जब हिफाजत दोनों मिलके करेंगे, वैसा कानून नहीं है। माँ है तो माँ, दूसरी माँ नहीं बन सकती। माल हमारा है, हमें ही क्लेम करेंगे, हमें ही लाएंगे। जो नहीं लाए हैं रेवेन्यू वाले और वक्फ बोर्ड वाले, वो एरिया के जुरिस्डिक्शन वाले जम के हमें सुप्रीम कोर्ट में जाना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट तक जो केस गया है गलत 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 है। अशरफ साहब की ये भी डिमांड है कि अभी जो जगह खाली पड़ी हुई है उसको जो है नाजायज कब्जे से बचाना जरूरी नहीं है। होगा, नहीं अरे भाई होगा क्या? कानून की बात करो, कब्जे की बात छोड़िए। कई 1000 सालों से पड़ा है, कई 100 सालों से पड़ा है। वक्फ बोर्ड का सिर्फ इतना है कि भाई 2 से 5% कस्टोडियन चार्ज है वक्फ बोर्ड और स्टेट ऑफ कर्नाटका। बोम्मई, गुंडूराव, अर्श और ये जो सिद्धरामैया, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है ये रेवेन्यू डिपार्टमेंट को, यानी अपने वक्फ बोर्ड को या माइनॉरिटी से। मुसलमान का माल है, इसे साबित करना है, क्यों नहीं करे, सवाल वो है। ये हमें सुप्रीम कोर्ट में जरूरी लेना है। एक इंस्टीट्यूशन जमेंगे, करेंगे। अब ऐसे टाइम पे दोनों मिलके करें, तीनों मिलके करें, वो नहीं है। इसमें 2 में 3 नहीं है, तीसरा होना कि भाई कर्नाटक के, बेंगलुरु के मुसलमान होना चाहिए। एक मुसलमान की कमेटी होना चाहिए। जो एरिया जिसके लोग पुराने लोग छोड़ा है, यानी जो मुतवल्ली, जो इंस्टीट्यूशन बनते हैं, ये लोग की चिट्ठी आना है। वो लोग अपने सुप्रीम कोर्ट में पार्टी बनेंगे। सुप्रीम कोर्ट में नहीं जाना है तो सुप्रीम कोर्ट से केस वापस लाके लोअर कोर्ट में चलाएं, दूसरी कोर्ट में चलाएं। क्योंकि रेवेन्यू और वक्फ दोनों एक ही गवर्नमेंट के अंडर है, तो ये गवर्नमेंट में बाटा बूटी नहीं होती है। ये गवर्नमेंट एक गवर्नमेंट को छोड़ नहीं सकती है, चाहे के भी नहीं छोड़ सकते हैं। कानून कैसे है? बांट लो, ये गुंडा को एक 50 एकड़ दे दो, अब एक गवर्नमेंट को 50। कानून ऐसा नहीं है। माल मेरा है तो मेरा ही माल, मैं ये बाप है मेरा, यही बाप है मेरा, यही डीएनए है, ऐसा ही बात है। इसमें बात नहीं, बात हमें अभी कोर्ट को जाएंगे। आप लोग चाहे ऐसे लोगों के साथ आएंगे तो कोर्ट को जाएंगे, कोर्ट की बात करें, इंसाफ की बात करें,
ज़रूरत पड़ी तो सुप्रीम कोर्ट में खारिज होने से पहले हमें उसको विड्रा करें, दूसरी कोर्ट में केस डालें, जो नहीं करें उनके ऊपर केस डालें। वक्फ बोर्ड के कोई ऑफिसर्स हैं उनको क्रिमिनल्स बनाएं, उनको अक्यूज बनाएं, जो चीज़ हारे हैं, जो पुराने हैं, मरहूम हैं, जिंदे हैं, शाफी शादी है, उनको बनाओ, केस देंगे, इनको जेल करेंगे, इन्हों क्या ये सब मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है प्रॉपर्टी जो है एक मंत्री उठा लिया, उसके गुंडे उठा लिए, तो गुंडा गुंडा ही होता है। गुंडे को स्ट्राइट पुलिस की गोली लगती है, दौलत नहीं लगती है। तो गुंडे के हाथ में कानून नहीं है, कानून उठा नहीं सकता है। तो ऐसा नहीं है, महफूज रहेगी चीज। इसमें लोग जमना है, फौरन जमना है। आलम पाशा खुद कर सकता है, अशरफ अली जो है उन्होंने खुद कर सकते हैं, और अभी एक कोई पाशा है वो कर सकते हैं। नहीं करे हैं, हमारी कमजोरी है, अभी हमारे जहन पे आई। अब ये मेरा भाई इसकी जिक्र किए, पहले से भी पता है, मगर जो केस सुप्रीम कोर्ट हायर कोर्ट को जाता है उसका नाम है, उसकी ताकत है। वो केस गलत किया गया है, गलत चलाए हैं, रुश्वतखोरी चली है, उसके ऊपर ही सुप्रीम कोर्ट को जाता है, नहीं तो इधर छोड़ नहीं पाते हैं हमें। ये प्रॉपर्टी महफूज है, लाएंगे, बोलेंगे, करेंगे, पैसा उनको नहीं देंगे, पैसा हमें वकालत में देंगे। नहीं तो खाली सिर्फ लोगों के 50,000 1 लाख लोगों का साइन होगा, वही पैसा हो सकता है। कोर्टों में कानून से लेंगे, सुप्रीम कोर्ट से वापस मंगाएंगे केस, लोअर कोर्ट से चलाएंगे, कानून से जाएंगे। किसी के हाथ में किसी की ताकत इसमें हो नहीं पाती है। जेल के साथ लोगों का मार खाएंगे, तो इसमें लोग कब्जा करने वाले, इसके पीछे हम काम करेंगे, ये भाइयों को भी साथ देंगे। तो ना अशरफ का ना आलम पाशा का ये माल नहीं है, वो एरिया के लोगों का माल है, जुरिस्डिक्शन है, उनके ख़ानदानी लोगों का माल है। वो लोग आवे या नहीं, हम केस उठा के उसको ज़िंदा बना के ये प्रॉपर्टी जल्दी हासिल करेंगे। थोड़ा से कम, थोड़े से ज़्यादा डिटेल थोड़ा मेरे को चाहिए, वो करने दो, करेंगे। भी किसी से नहीं मांगे, डर किसी का नहीं है। कोई मंत्री इसका मंत्री मालिक नहीं है, मालिक अल्लाह जो दिया हुआ है, वो उसकी रूहानी, वो हम ज़रूर लेंगे। रेवेन्यू डिपार्टमेंट का हकूक़ हो ही नहीं सकता है 1000%।